हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी थी। अपने चैनल पर मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जोग्राफ़ी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जोग्राफ़ी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। डिस्ट्रिक्ट से शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे.एंड.के। हिस्टोरिकल अकाउंट देखा जाए, द अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन एज परगना। ठीक है, सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जो कार्यकाल था उसको पहले परगना कहा जाता था। ठीक है, देन उसके बाद आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द डोगरा रीजन द परगनास वर रिकोगनाइज्ड एंड नेम्ड एज जिलास एंड तहसील्स। ठीक है, परगना को बाद में जिलास और तहसील में रिकॉग्नाइज कर दिया गया, मतलब उसको बदल दिया गया कि ये अलग अलग ज़िला हैं और ये कुछ तहसील्स हैं। और फर्दर रीडिज़ाइन, फिर बाद में उसको फिर से रीडिज़ाइन किया गया और उसका नाम दे दिया गया वजरत्स। ठीक है, उसका नाम वजरत्स रखा गया। देन आगे देखते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर वाल्टर लॉरेंस। ठीक है, सर वाल्टर लॉरेंस के रिकमेंडेशंस के मुताबिक देर वर सम रीएडजस्टमेंट्स इन द वजरत्स इन 1892। ठीक है, 1892 में फिर से दोबारा से रीएडजस्टमेंट्स हुई। द वजरत्स वर अगेन, और दोबारा से उसको रिओर्गनाइज किया गया 1951 में, ड्यू टू लॉस्ट ऑफ ह्यूज टेरिटरी ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन 1947। ठीक है, 1947 में क्या हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ, ठीक है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की वजह से। तो उस समय 1951 में फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, एक बार रीड करिए, मैं दोबारा से इसको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, करंट सिनेरियो, अगर अभी के सिनेरियो की अगर हम बात करें लेटेस्ट कुछ सालों में, ठीक है, साइमल्टेनियसली द नोमेनक्लेचर ऑफ वजरत्स वर आल्सो चेंज्ड एंड रीडिजाइंड एज डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। द डिस्ट्रिक्ट्स वर सब डिवाइडेड इंटू तहसील्स एंड नायबादल्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर्स मतलब होता है, मतलब नामावली, मतलब नाम लेने का तरीका, किस तरह से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, द साइमल्टेनियसली द नोमेनक्लेचर ऑफ वजरत्स, ठीक है, जो वजरत्स का नोमेनक्लेचर था उनको चेंज करके और दोबारा से रीडिज़ाइन करके उसको डिस्ट्रिक्ट में बना दिया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट नाम रख दिया गया कि ये भाई डिस्ट्रिक्ट है, ये इतनी डिस्ट्रिक्ट है, इतने इतने एरिया की एक डिस्ट्रिक्ट होगी। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस द डिस्ट्रिक्ट्स वर सब डिवाइडेड इंटू तहसील्स और नायबादत्स, और डिस्ट्रिक्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स को भी सब डिवाइड किया गया, मतलब उसके भी छोटे छोटे पार्ट बनाए गए कि भाई ज़्यादा एरिया डिस्ट्रिक्ट है, उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए गए, इतने हिस्से ये तहसील और नायबादत्स हैं। ठीक है, देन एट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट अभी की बात करें, अभी का सिनेरियो क्या कह रहा है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 20 डिस्ट्रिक्ट्स। जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें 10 हैं जम्मू में आती हैं और 10 कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और फर्दर उनको डिवाइड किया गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तहसील्स, ब्लॉक्स, पंचायत, और छोटे छोटे टाइम पे अगर चले जाएँ तो बड़े सारे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इतना सा पैरा पड़ा, देन प्रॉपर क्विक रिविजन। अर्लीस्ट, पुराने समय की बात है, जम्मू कश्मीर को परगनास में बांटा गया। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द डोगरा रीजन, डोगरा रीजन जब डोगरा रूल चल रहा था उस समय परगनास को जिलास और तहसील में रियोगनाइज किया गया। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में बना दिया गया, जिला अलग है तहसील अलग है, डोगरा टाइम जब डोगरा रूल था। क्लियर? ठीक है, और अगर पूछेंगे उसको रीडिज़ाइन किया गया डोगरा रीजन में, ठीक है, उसको वजरत में रीडिज़ाइन किया गया। ठीक है, नोट आउट। सर वाल्टर लॉरेंस के रिकमेंडेशंस पे क्या हुआ, ठीक है, वजरत्स को एडजस्टमेंट किया गया, दोबारा से रीएडजस्टमेंट किया गया 1892 में। नोट डाउन, 1892 में क्या हुआ था, सर वाल्टर लॉरेंस की रिकमेंडेशंस पे, उनके बोलने पर वजरत्स को दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया था। 1951 में वजरत्स को फिर से अगेन रीडिज़ाइन किया गया। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो, बट इतना पूछेंगे नहीं, आई डोंट थिंक। ठीक है, और उसके बाद अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतना अभी मेन जहाँ से पूछते हैं क्वेश्चंस वो आगे चलते हैं। देन ये थोड़ा सा एरिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, जिसमें क्या है, ये लद्दाख में आएगा एरिया और ये यूटी ऑफ जे.एंड.के में आ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें से कुछ कट डाउन हो चुका है पीओके में, और कुछ गिलगित बल्तिस्तान जो
LAC में चला गया जो चाइना ने कैप्चर किया हुआ, बट फिर भी अगर हम माने तो यह सारा ही लेते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ इंडिया। देन नाउ स्टार्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 10 जम्मू रीजन के हैं और 10 कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लेना, इनको रीड आउट कर लेना, अगर हो सके तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, अभी हाल ही में कौन सी, इन 2006 में 6/7/2006 में ऑर्डर क्रिएट हुआ था और 8 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी। कौन कौन सी बनी थी ये चांस कम है क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स और इतने वाहियत से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो। हाँ, कितने डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, 8 डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, ये पूछ सकते हैं। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, बांदीपोरा, गांदरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, सांबा, शोपियान, रामबन और रियासी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, एक एक करके थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट्स को ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या है इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। प्रोफाइल देखते हैं इसकी, ठीक है। अनंतनाग इज नोन एज ग्रीनरी ऑफ कश्मीर वैली, नोट डाउन, इनको पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज ग्रीनरी ऑफ कश्मीर वैली, अनंतनाग। अनंतनाग को कश्मीर वैली की ग्रीनरी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीनरी मतलब बहुत सारा उसमें उत्पाद या ग्रेन्स वगैरह फसलें उगाई जाती हैं। स्टेटेड अबाउट 55 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली की। कश्मीर वैली की साउथर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे को अगर हम देखा जाए, साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर वैली। अनंतनाग इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 3574 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है, ठीक है। देन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज इज मोस्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड द प्रिंसिपल क्रॉप बीइंग राइस एंड मेज, ठीक है। मेज और राइस इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। कश्मीरी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ कश्मीर वाइल राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, ठीक है। स्टेपल फूड होता है जो मतलब वहाँ का मशहूर फूड होता है, मतलब जहाँ का मशहूर हो सकते हो या ऐसे बोल सकते हो कि वहाँ का मेजर फूड है और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पैमाने पे उगाया जाता है जिसके नाम से उस एरिया को जाना जाता है वो है अनंतनाग। अनंतनाग का राइस स्टेपल फूड है और कश्मीरी और उर्दू वहाँ की मेन लैंग्वेज है। वहाँ पर जो लोग बोलते और लिखते हैं या जो बोली बानी है वहाँ की वो कश्मीरी और उर्दू है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, अनंतनाग इज आल्सो वेल नोन फॉर द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट लाइक गरबास एंड वुडन क्राफ्ट। इस तरह के ये वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो वहाँ के लोग बुनते हैं, अपना काम करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट एनरिच विच perennial streams with clean water has developed commercial fishing activities like scattering and trout farms, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखो। सेरिकल्चर इंडस्ट्री हैज़ अर्नड गुड नेम अमंग ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इन द डिस्ट्रिक्ट। इस इंडस्ट्री में सेरिकल्चर, ठीक है, का काफ़ी उत्पाद हुआ है और काफ़ी मतलब नाम कमाया है इस इंडस्ट्री ने, ठीक है। अब की पॉइंट कैसे कैसे बनेंगे वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम एक बार पहले ओवरव्यू पूरा पढ़ेंगे, देन की पॉइंट बताऊंगा मैं आपको क्या क्या बन सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल में कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ग्रीनरी ऑफ कश्मीर वैली इज नोन एज, अनंतनाग को कहा जाता है ग्रीनरी ऑफ कश्मीर वैली। 55 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से और 3574 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो नहीं पूछेंगे, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरिया इज मोस्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के साथ एंगेज है, मतलब एग्रीकल्चर का काम करते हैं। और राइस और मेज यहाँ का प्रिंसिपल क्रॉप्स है जो लोग उगाते हैं। राइस यहाँ की स्टेपल फूड है, कश्मीरी और उर्दू यहाँ की मेजर लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, ठीक है। हैंडी क्राफ्ट पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, गाबास और वुडन क्राफ्ट, और सेरिकल्चर इंडस्ट्री ने यहाँ का मतलब अच्छा रोल निभाया। देन आगे बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बडगाम डिस्ट्रिक्ट वाज टैप्ड आउट फ्रॉम श्रीनगर ऑन जुलाई 1 1979, ठीक है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट बनी कब, ठीक है, ये श्रीनगर से ही काटी गई है, मतलब श्रीनगर से ही कटी थी। श्रीनगर पहले बहुत बड़ा था
और उसको काट के उसका छोटा सा पार्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और जुलाई 1 1979 को बनाया गया, ये नोट करने वाला। ठीक है, कश्मीर वैली के बीच में सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, इज सराउंडेड बाय द 4 अदर डिस्ट्रिक्ट्स, बारामूला श्रीनगर इन नॉर्थ, पुलवामा इन साउथ, पुंछ इन साउथ वेस्ट। ठीक है, कहता है 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसके क्या हैं, सराउंडिंग में है। ठीक है, बडगाम के। बारामूला और श्रीनगर इसके ऊपर नॉर्थ में है डिस्ट्रिक्ट्स, पुलवामा इसकी साउथ में है सबसे नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो ये है बडगाम। ठीक है, बारामूला और श्रीनगर इसके नॉर्थ में है, पुलवामा इसके साउथ में है। ठीक है, और साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, ये बारामूला, सॉरी देखो, ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला और श्रीनगर इसके ऊपर टॉप पे हैं, नॉर्थ पे हैं, पुलवामा इसके साउथ में है और पुंछ इसके साउथ वेस्ट में है, मतलब साउथ से थोड़ी वेस्ट वाली साइड ऐसे फैला हुआ है, ये थोड़ा इस तरफ फैला हुआ है। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट से घेरा हुआ है। ठीक है, इट्स एवरेज हाइट इज जस्ट 5,281 फीट अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊंचाई पर है। मतलब अगर यहाँ पे सी लेवल से इतनी ऊंचाई पर है, बहुत सारी ऊंचाई पर है। जोग्राफिकल एरिया इसका है कितना, कितना एरिया ये कवर कर रही है, 1361 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर कर लिया। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोगों का मतलब व्यवहार जहाँ जो काम करते हैं वो एग्रीकल्चर है। मेज, राइस और ऑयल सीड्स, ठीक है, यहाँ का मेजर जो फसलें जो उगाते हैं। सॉइल इज लूज मोस्टली डेकआउट क्रेवस डॉट इन द लैंडस्केप। ठीक है, जो सॉइल है वो क्रेवस की सॉइल है। ओनली सिविल एयरपोर्ट इन द वैली इज सिचुएटेड इन द बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विच कनेक्ट्स द वैली टू द रेस्ट ऑफ कंट्री, बिसाइड्स इट प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू। ठीक है, यहाँ पे सिविल, बडगाम डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सिविल एयरपोर्ट भी है, इस वैली में पाया जाता है और ये पूरी कंट्री को जोड़ता है और इट प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस भी है यहाँ पे, जो कारगिल, कन्नार और गुरेज में जानते ही। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जो हमने रीड किया। 1 जुलाई 1979 को ये श्रीनगर से ही निकाली थी इसको। ठीक है, कश्मीर वैली में सेंट्रल लोकेटेड है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने घेरा हुआ है इसको। बारामूला श्रीनगर नॉर्थ में है, पुलवामा साउथ में और पुंछ साउथ वेस्ट में है। 5,281 किलोमीटर फीट की ऊंचाई पर है और 1,361 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर कर रही है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेवास, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रख लेना, सिविल एयरपोर्ट याद रख लेना और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। देन एक और डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बारामूला बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बारामूला इज द पिक्चरिस्टिक टाउन, ठीक है, लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, अबाउट 55 किलोमीटर फ्रॉम कैपिटल सिटी श्रीनगर। ठीक है, पिक्चरिस्टिक, ठीक है, वहाँ पर मतलब व्यू है ना, व्यू अच्छा खासा व्यूज़ है वहाँ पे, लोग आ जाते हैं, आते हैं पिक्चर के मामले में, फ़ोटोज़ के लेने के मामले में अच्छी डिस्ट्रिक्ट है। और झेलम लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, झेलम रिवर के किनारे पर है ये, मतलब यहाँ से अगर अब जहाँ पर अगर हम जाएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहाँ से झेलम रिवर के किनारे पर है, यहाँ का व्यूज़ बहुत अच्छा है और पिक्चर के मामले में तो बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द वैली। ठीक है, अगर हम कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, इसमें जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। 4,243 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर कर रही है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना। बारामूला डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इज वाटर विद, ठीक है, बॉर्डर किसके साथ, श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, बंदीपुरा, मुजफ्फराबाद जो पीओके में आता है, इसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रही है। और बारामूला एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो अगर ये मुजफ्फराबाद पीओके के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल टॉप पे है, ये बॉर्डर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान वाली साइड पास में ही डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, देन बारामूला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स इन द स्टेट। ठीक है, हॉर्टिकल्चर्स बोलते हैं जो जैसे मतलब पेड़ पौधे होते हैं ना, जो मतलब फूलों वगैरह का काम करते हैं, या मतलब फसल टाइप, जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, जैसे नर्सरी का काम करते हैं, जो नर्सरी होते हैं। ठीक है, उनको हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बारामूला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, इट हैज़ बीन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू जनरेट एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट, मोहरा पावर हाउस। ठीक है, मतलब एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो, ठीक है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, जिसको हम बोलते हैं मोहरा पावर हाउस। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया था, ये हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मोहरा पावर हाउस नाम का जो
प्रोजेक्ट है वो किस में बना हुआ है, इसी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। बारामूला हैज़ द लॉन्ग हिस्ट्री एंड इज़ लोकेटेड नोन एज वारामुल। ठीक है, इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, कहानी है। ठीक है, और इसको पहले वारामुल कहा जाता था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया था कि ऋषि कश्यप नाम का ऋषि था जो यहीं वारामुला से आया था और उसने पहाड़ को साइड से काटा था और सतीसर लेवल सूख गई थी। जल्लोद बाबा नाम का राक्षस था और डेथ हो गया था। ये पूरा नहीं, अगर आप लोगों को रिमाइंड हो रहा तो आप हिस्ट्री की क्लासेस देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप उस क्लासेस को देखो, आपको रिवाइज हो जाएगा। द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट हैज़ बीन क्रिएशन ऑफ रेलवे कनेक्शन विद श्रीनगर, अनंतनाग, ठीक है, काजीगुंड एंड द प्लान्ड कनेक्टिविटी विद जम्मू के साथ भी उसको प्लान किया जा रहा है कनेक्ट करने का। मतलब बारामूला में डेवलपमेंट हो रही है काफ़ी सारी और रेलवे कनेक्टिविटी बन रही है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक ओवरव्यू ऊपर से। झेलम नदी के रेती के किनारे पर है, पिच डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 55 किलोमीटर दूर है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, बंदीपुरा, मुजफ्फराबाद के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, ये याद रखना नाम। मोहरा पावर हाउस, ये याद रखना। ठीक है, बारामूला में है। वारामुल इसकी पहला नाम था जो ऋषि कश्यप नाम पे बना था, जो आप हिस्ट्री में याद रख लीजिएगा। और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें, रेलवे कनेक्शन बन रही है, सो ऑन छोड़ो। ठीक है, अब बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, ये कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ ही वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, 3-4 वीडियोस में मैं आपको हिस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा दूंगा, जो इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पढ़ा दूंगा। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, और वेदर वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, टोपोग्राफी पढ़ेंगे, सॉइल्स पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब तकरीबन कुछ ही वीडियोस में मैं आपको जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है वो ख़त्म करवा दूंगा। और अगर किसी बच्चे को, किसी मेरे भाई बहन को कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है, अगर उनको लग रहा हो कि मैं कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ या किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस वीडियोस को दोबारा से पढ़ाऊँगा और उनको पर्सनली अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा उनको। थैंक यू एंड जय हिंद।